जय श्री राम। मेरे मन कुछ और है, दाता के कुछ और। ये बातें कैसे सिद्ध होती है? देखिएगा, जीवन में हम बहुत बारी परमात्मा के इशारे हमारी तरफ हमारे जीवन को किधर ले जा रहे होते हैं और हम पहचान नहीं पाते। तो छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हम आपको आज अपने जीवन का एक जो सत्य घटनाएं हुई हमारे साथ में, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से उस समय हमारी ये समझ में नहीं आया कि परमात्मा हमारे लिए क्या करना चाहते हैं और हम अपनी तरफ से क्या क्या सोच रहे हैं। तो जब परमात्मा ने, देखिए, जो आपने प्रयास किया है और उस प्रयास के बावजूद वो नहीं हो पा रहा है जो आप करना चाहते थे, तो फिर जो परमात्मा ने कर दिया है उसमें हमें प्रसन्न रहना आना चाहिए। तो ऐसी जो बातें हैं, ये दो सच्ची घटनाओं पर आधारित आज की ये वीडियो हम आपको, हमारे जीवन में हमने एक बारी अपने लिए एजुकेशन लाइन में हम रहे तो अपना स्कूल हमने डाला। तो हरिद्वार में माता मनसा देवी है ऊपर, तो हम लोग घूमने के लिए आए थे, पूरी बस लेकर के। गांव से बहुत से लोग साथी थे, शायद वैष्णो देवी टूर था। तो मनसा देवी पर एक ऊपर बड़का या किसी भी कोई ऐसा पेड़ है जिस पर धागे बंधते हैं कि भैया अगर यहाँ पर धागे बांध दिए तो जो आप जीवन में चाहते हैं वो ही आपको प्राप्त होगा। अब लोगों ने हमसे भी कहा, भाई आप बांधिए कोई धागा, आपकी कोई मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। तो अब देखिए, सभी की समझ कोई एक सी तो होती नहीं। उस टाइम पर जो सीनियर साथी लोग होते हैं वो जो समझाते रहते हैं वैसे ही हम भी करने लगे। तो हमने भी, वहाँ पंडित जी बैठे थे, वो एक नाल का धागा दे रहे थे और सब लोग उसको बांध रहे थे। हमने भी वो नाल का धागा लिया और ये प्रार्थना लगाई कि भाई हमारा स्कूल केवल 8वीं तक है, तो स्कूल 10वीं तक होना चाहिए। हम 10वीं तक स्कूल चलाएं, ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए। तो अब देखिए, जब हम आए अगले साल में हमारा स्कूल 10वीं तक ही नहीं हुआ, +2 तक हो गया। अब मैं आपको यहाँ ये बात समझाना चाहता हूँ कि यदि मैंने अपने लिए स्पेशली ऐसी कोई चीज ना मांगी होती तो भी परमात्मा तो मुझे और ऊपर बिठाना चाहते थे, लेकिन हमने अपनी तरफ से एक लकीर लगानी शुरू कर दी कि हमें तो बस यही चाहिए, भाई यही चाहिए। जैसे कोई जिद्दी बच्चा होता है तो वो करता है ना माता पिता से, नहीं 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 मुझे यही चाहिए यही चाहिए। तो माँ बाप हमेशा उसके लिए बेहतरी सोचते हैं, उसको ज्यादा देने का सोचते हैं। लेकिन हम लोगों की अकल देखिए, हम किस तरह के हैं और कैसे हम कर जाते हैं। तो यहाँ पर भी परमात्मा की कृपा का हम आपको बताना चाहते हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा। तो भैया वो होगा जो राम ने आपके लिए रचा हुआ है। आप व्यर्थ में कोई भी इधर उधर की और जो बातें हैं, मैंने पहले ही बताया कि यदि हम अपने प्रयास कर चुके हैं किसी चीज के लिए और वो प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर परमात्मा जो हमें दे रहे हैं वो आप ऐसा करें। तो ये एक सत्य घटना हमने अपने जीवन की आपको बताई है कि भैया किस तरह से परमात्मा आपको जब भी देना चाहेंगे, जितना आप सोचेंगे, जितना आप सोचेंगे उससे तो कई गुना ज्यादा देना चाहते हैं। लेकिन होता है
हम लोगों को कि भैया नहीं, मुझे तो बस यही चाहिए। जो इस तरह की विचारधारा के लोग हैं कि केवल और केवल यही चाहिए, उन लोगों को जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट उठाना पड़ सकता है। इसलिए परमात्मा के इशारों को समझे और जो वो दे उसमें राजी होना सीखे। अब आते हैं दूसरी घटना पर। दूसरी एक सत्य घटना है, बड़ी क्या बताएं। बस हमारे जब शादी हुई तो शादी के बाद में 2 बेटियां हो चुकी थी। अब हम माता जी का जागरण करते थे, देवी मैया का। तो भैया देवी मैया के जागरण के अंदर तारा रानी की कथा होती है। तो तारा रानी की कथा के लिए हम लोग कहीं से एक पुस्तक लाए। हमारे नॉन में एक हमारी माता जी थी, काफी सीनियर, और अब उनका देह नहीं रहा। बहुत ही आदरणीय और परमात्मा की भक्तनी के नाम से उनको श्रीमती कांता देवी जी के नाम से जानते रहे। ऐसी विलक्षण वो सारा दिन भक्ति में लीन रहना, ऐसे कार्य करते रही। तो किसी ने बताया भाई उनके पास पुस्तक मिलेगी। हम 2-3 मित्र गए, उनसे पुस्तक लेकर के आए। अब सभी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई कि भैया आप अध्यापक हैं तो आप ही इसको लिखें और आप ही इसको सुनाया करें। तो उनकी पुस्तक से हमने वो तारा रानी की कथा उतारी। पुस्तक तो माता जी से ली थी, उनकी पुस्तक से हमने वो तारा रानी की कथा उतारी। उस तारा रानी कथा में एक वाक्य आया जो कि आज मुझे हंसी आती है कि देखो ये कैसे सब हो जाता है। उसमें था कि तारा अपनी जो पिछले जन्म की बहन थी उसको अपने पास बुलाती है और उसे समझाती है कि तैने माता की भक्ति नहीं की अपने जीवन में, तो अपने आदर्शों से गिर गई है, इस वजह से तू दुख उठा रही है, नहीं तो तू तो पिछले जन्म में मेरी बहन थी। उसने कहा कि मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती, लेकिन मेरी शादी को इतने बरस हो गए, यदि मेरे यहाँ पर लड़का हो जाए तो मैं फिर तेरी बातों को मानूंगा। तारा ने उन्हें बताया वो कहानी, आप जानते भी हैं सब, कि भैया ऐसे करना, उसके बाद में माता का जागरण कराना। तो बताते हैं कि उनको बेटा हो जाता है और फिर वो मैया का जागा कराती हैं और उस जागे के अंदर तारा भी जाती है। तो जब ये वाक्य मैं लिख रहा था उस समय ही मेरे दिमाग में ये बात आई कि अरे भैया मैं भी 2 लड़की हो चुकी है और माता हम भी तेरे इतने जागरण करते हैं, तेरी भक्ति करते, तो अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमें भी अब की बार लड़का ही होना चाहिए। अब देखो फिर हमने वही जिद की भाई अब की बार हमें लड़का ही होना चाहिए। अब देखिए हमारे साथ यहाँ पर भी क्या घटना घटित हुई है कि हमें एक नहीं हमें 2 लड़के हुए। तो अब इसको हम क्या समझें कि यदि हम माता से नहीं कहते तो वो लड़का हमें नहीं होता, या हमें एक लड़का तो हो ही रहा था, माता ने एक लड़का और दे दिया कि बेटा तू एक की जगह 2 ले। तो ये 2 घटनाएं, हमने मांगा कि 10वीं तक का स्कूल हो, हमारा +2 तक का हुआ। हमने मांगा कि एक लड़का हो, माता ने कहा कि ले बेटा तू 2 ले। तो मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि उस परम पिता ने जो हमारे लिए सोचा है बेस्ट। देखिए आप इस तरह की चीजों को अपने जीवन में एक प्रार्थना के रूप में बना सकते हैं। बहुत कीमती बात है, सुनने की बात है, ध्यान
लगाकर इसको उतार भी लेना चाहे अलग से, कि मैं जानता हूं कि जो सर्वोत्तम है वो मेरी तरफ आ रहा है। मैं यह जानता हूं कि जो मेरे लिए सर्वोत्तम है वो मेरी तरफ आ रहा है। ऐसी प्रार्थना आप करके रात्रि में सो सकते हैं और सुबह उठ सकते हैं। उठते ही सुबह ये प्रार्थना करें, मैं जानता हूं मेरे मालिक जो मेरे लिए सर्वोत्तम है वो मेरी तरफ आ रहा है। ऐसी हम प्रार्थना करने लग जाएं तो बड़ा ये जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आपको ये चाहिए कि भैया जो जीवन है इसमें, अगर देखिए अभी कुछ बच्चों ने हमसे पूछा भी था कि हमें यही नहीं पता हमें करना क्या चाहिए, तो इसके लिए कोई एक दिन में ये बातें समझ में नहीं आ सकती, तो आपके लिए ये मार्ग है कि आप रोज रात को जब सोएं तो उस मालिक से ये दुआ लगा के सोएं, हे पिता, हे प्रभु, हे मालिक, जो भी आप पुकार दें, मुझे मेरा सही मार्ग दिखाइए। हे पिता, हे मालिक, मुझे मेरा सही मार्ग दिखाइए। हे प्रभु, मुझे मेरा सही मार्ग दिखाइए। जब आप इस तरह की प्रार्थना करने लग जाते हैं तो जीवन से भटकाव खत्म हो जाता है। फिर आपके जीवन में भटकाव नहीं रहेगा। आपको जो उचित स्थान, जैसे मान लीजिए किसी को करना तो चाहिए था लोहे का बिजनेस और वो चले गया कि भाई उसने जूते का बिजनेस कर लिया है। अब लोहा उसके लिए फायदेमंद था और वो कर रहा है जूते का बिजनेस, तो वो हैंड टू माउथ ही रह रहा है। तो ये बातें होती है जब आप रोज ऐसी प्रार्थना करेंगे कि मुझे मेरा सही मार्ग दिखाइए, तो फिर आपको यहाँ से परम पिता परमात्मा के द्वारा कुछ ऐसे संकेत दिए जाएंगे कि भैया आप तो ये काम कर रहे हैं। फिर आपको आंख बंद करके वो काम कर लेना चाहिए। इसमें क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा संकेत जो आपके लिए भेजे गए, तो ये बिजनेस भी आपका सेट कर सकते हैं। हम लोग जब भी तो घबरा जाते हैं कि बस कोई कल सुन रहे थे कोई बंदा रिटायर हुआ और आकर के ईंटों का भट्टा लगा रहा है। अब कोई तजुर्बा नहीं, दुनिया भर के पैसे हैं, बस ईंटों का भट्टा लगाया, कोई बढ़िया ईंट बना, सारा माल खराब कर लिया। ज्यादा पक जाए तो चटक जाती ईंटें, अब उसका तो वो माल बिकना नहीं था। तो धीरे धीरे वो बेचारा जो पैसे लाया था वो सारे पैसे खराब कर रहा है। तो ऐसे लोग बहुत हैं। तो पहले बिजनेस शुरू करने से पहले आप परमपिता परमात्मा से लगभग 21 दिन ऐसी रोज रोज प्रार्थना करें। 21 दिन में ही काम बन जाता है, नहीं तो 40 दिन तो डेफिनेट, 40 दिन से ज्यादा हो नहीं सकता। 40 दिन अपनी प्रार्थना को आप रोज, यदि रोज शाम को रोज सुबह उनको दोहराते हैं तो परम पिता परमात्मा आपको स्वयं ही कोई ना कोई मार्ग दिखाते। तो आपके लिए ये फायदे की बात भी हो गई, और भैया परमात्मा जो आपको देगा वो आपकी सोच से कई गुना ज्यादा देगा। आपकी सोच से कई गुना ज्यादा परमात्मा आपको देगा। तो ये हमें बात सोचनी है कि हम हर दिन उसी पे छोड़ दे कि प्रभु जो सर्वोत्तम है वो मेरी तरफ आ रहा है, मैं जानता हूं। इन सब ऐसी प्रार्थना करें कि परमात्मा आपके लिए, देखो वो कहते ना, रब हमसे दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं, जिन नैनों से रब दिखता है उन नैनों में नूर नहीं। तो भैया अब रब को देखना, ये करना या वो उस तरफ चलना, ये तो देखो फिर बड़ी बात हो जाती है। आपको अभी संसार में चलना है तो उस तरह से चलें,
और अगर परमात्मा को पाना है तो फिर आइए संतों के पास, फिर आपको अलग से मार्ग दिखाया जाएगा। जय श्री राम, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।